नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। बेगूसराय में भारी बारिश की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई। किसानों का कहना है यहाँ का परवल न सिर्फ बिहार और भारत प्रमुख हिस्सों में वर्षों से जाता रहा है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया तक के लोग भी इसे खूब पसंद करते हैं। ऐसे में इस 2 साल के कोरोना महामारी और बारिश में 200 किसानों का नुकसान हुआ। किसानों का कहना है सरकार लगातार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन करोड़ों की खेती के नुकसान के बाद भी कोई नेता ना कोई अधिकारी अब तक सुध लेने नहीं आया। परवल को सब पक गया, सूखा हो गया, लत्ती से परेशानी है 3-4 साल से हम कि कोई फायदा नहीं है हमको, बुझे न। तो इतना दवाई दिए, सब कुछ किए, सब लोग कहते हैं बेकार इस काम बेकार करो, मैंने छोड़ दो इससे अच्छा। लेकिन हम कहे बाल बच्चा कैसे जिएगा, इसीलिए हमको परेशान है। शादी ब्याह सब है, सब देखते हैं, हमारा घर मकान भी नहीं है। बारिश के वजह से सारा परवल पूरा जितना रहे सब सूखे गए। 15 बीघा परवल है, सब सूखे गए। ढेर पूंजी सारा लगा गए, तक बाद अभी एको कुछ नहीं अले। वैसे सरकार पर ध्यान नहीं दे रहा है। घर की स्थिति तो बुरा हाल है। अभी सारा पूंजी वह खेती में लग गए, खेती से कुछ आमदनी नहीं अले। बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दवाई दारू सब मतलब दवा ववा देते हैं, जितना का दवा देते हैं उतना का परवल तो बचता ही नहीं है। खेती करने से क्या फ़ायदा। तो 3 साल से अपना लगा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। यही पर है हम लोग आधा, मतलब कुछ अपना खेत है, कुछ टीका बटिया लगा के अपना करते हैं। अपना पापा गुजर गए हैं, 2016 में ही गुजर गए। तो अपना दोनों माँ बेटी अपना मिल के, दोनों भैया बाहर रहते हैं, हम दोनों माँ बेटी मिल के अपना करते हैं। यहाँ समस्या है मेरे पूरे पंचायत में इस बार फसल कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग जो हैं पूरा मेरे दादाजी जो हैं खेती करते हैं, उसी के पैसे से हम लोग पढ़ाई करते हैं। और इस बार मेरे पूरे पंचायत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हम ही स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस बार मेरे जैसा ऐसा मेरे पूरे पंचायत में बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ नहीं पा रहा है। कोरोना की वजह से इस बार पढ़ाई तो स्कूल तो बंद ही रहा, ट्यूशन व्यूशन भी कुछ नहीं चला, कोचिंग वगैरह भी बंद ही था। ऑनलाइन पढ़ाई भी हम लोग कैसे कर पाएँ, पैसा वहाँ पर भी लग रहा है और पैसा हम लोग के पास हुआ नहीं। इस बार उल्टे हम लोग कर्जे में डूबे जा रहे हैं। हम लोग के पास तो खेत तो है नहीं अपना कुछ उपजा के करें, खेत भी दूसरे पैसा देके किसी दूसरे का खेत लेके हम लोग उपजा रहे हैं। मेरे दादाजी कर रहे हैं खेती, वो भी पैसा अभी इस बार दे नहीं पाए और कुछ फसल हुआ भी नहीं। और जो कुछ पैसा लेके खेत में लगाए वो भी पैसा अभी तक वापस नहीं मिल पाया। उल्टे हम लोग कर्जे में हैं, क्या करें, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस बार बहुत परेशानी है। नहीं, कोई देखने नहीं आया अभी तक, कोई देख ही नहीं रहा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पढ़ाई तो पूरा खराब ही हो गया है। किसान मरने के कगार पर है, यह हाल है किसान का। किसान कहीं का नहीं है, कर्जा लेकर के इधर उधर से लेकर के खेती में लगाया है, उसका पूर्ति नहीं है। हम लोग खेती कर रहे हैं, लीज पर लेकर के 10 बीघा परवल लगाए हुए, पूरा बर्बाद है, सूख गया परवल वर्षा की वजह से। कहीं मदद नहीं मिला सरकार से। यही हाल है यहाँ किसान का, किसान कहीं का नहीं है। यहाँ का खेती यूपी जाता है, बनारस जाता है, बगल में जो है अरहत है लेकर के, और यूपी बनारस झारखंड क्या कहते हैं आपको, झंझारपुर मधुबनी बहुत दूर दूर जाता है, सिलीगुड़ी बहुत दूर दूर यहाँ परवल जाता है। इस पंचायत में परवल खेती करने वाला 200 पंचायत किसान है। ये हाल है किसान तो कहीं का नहीं है। हाँ, किसी की बेटी की शादी, किसी का श्राद्ध रुक गया, किसी का पढ़ाना लिखाना सब बर्बाद हो गया। पढ़ नहीं सर, कोरोना के चलते पढ़ाई बंद हो गया, पैसा कमी से लोग कहीं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकता। ये हाल है किसान का। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमने जैसा किसान आत्महत्या करने के लिए देखिए क्या हाल हो गया खेत का। आत्महत्या कर रहे, कहाँ से देंगे हम, कर्जा लेकर किए उसको कहाँ से देंगे। मजदूर क्या कहते हैं जिसका खेत जोते हैं उसको कहाँ से देंगे। मेरा नाम फुलेना सिंह, पूर्व मुखिया है हम। चूँकि इस बार बारिश, इस वित्तीय वर्ष में बारिश ज़्यादा होगी, तो अभी पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा बारिश हुई है, फसल की क्षति भी हुई होगी। लेकिन किसी किसान के द्वारा मेरे पास कोई ज्ञापन या किसी तरह का आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। आपसे ही मुझे अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ किसानों का, या हो सकता है ज़्यादा संख्या में हो, उनकी फसल की क्षति हुई है। अगर वो ज्ञापन देते हैं तो उन पे जांच करके और उनको जो मुआवजा मिलना होगा उसकी त्वरित कार्रवाई अंचल के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बीरपुर प्रखंड में और चिरिया बेरियारपुर के क्षेत्र में जो परवल की खेती होती है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। बेगूसराय के आसपास क्षेत्रों बल्कि विदेश में भी यहाँ से परवल
का सप्लाई किया जाता है। और इस बार आपके द्वारा जानकारी मिली कि परवल जो खेती करते हैं किसान, उनके परवल की खेती की क्षति हुई है, तो उसको जल्द ही मुआवजा दिलाने का हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा।